हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए हम लोग नया चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले तो फार्मूले और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या क्या फार्मूले यूज होने वाले हैं इसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला हमारा है, ठीक है, तो इसमें ये सर्कल है। सर्कल का एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर इसकी रेडियस है, ठीक है। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का दूसरा फार्मूला सरकमफरेंस क्या होता है भाई? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है। जो ये बाउंड्री की जो लेंथ है, जो ये सर्कुलर है, ये सरकमफरेंस, और इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr। ओके। अब देखिए तीसरे फार्मूले की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास अगर इस सर्कल को हम हाफ कर दें, हाफ, ठीक है, हाफ का मतलब इसे कहते हैं हम सेमी सर्कल। डायामीटर के थ्रू इसे अगर हम हाफ कर दें, जैसे ये था, इसको हमने डायमेट्रिकली और यहाँ तक बना दिया ऐसे, तो ऊपर का जो पार्ट है या नीचे का पार्ट है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो इसमें हमारे पास ये डायमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर्कल का हाफ है, तो इसे कहते हैं सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के पेरीमीटर में ये क्या है? ये है डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो ये 2r हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, ये आर्क, ये जो आर्क है, ये देखिए, ये जो था पूरा सरकमफरेंस था, तो ये सरकमफरेंस का हाफ है। तो इसके पेरीमीटर में क्या आएगा? डायामीटर आएगा, मतलब 2 टाइम्स रेडियस आएगा, और प्लस ये जो आर्क है, जो सरकमफरेंस का हाफ है, तो 2πr का हाफ, इसका मतलब पाई आर, तो 2r प्लस पाई आर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें आर कॉमन भी ले सकते हैं हम। अब इसी का अगर एरिया की इसकी हम बात करें कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा बताइए क्या होना चाहिए भाई? सर्कल का एरिया का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आप पीछे क्लास में 6th में 7th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आपसे कोई सा भी MCQ में पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि एक जो है सेमी सर्कल दे दिया और उसका पेरीमीटर आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास, तो इसको अगर हमने अभी हाफ किया है, अब इसका अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट सर्कल का, अगर ये सर्कल है और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये जो एक पार्ट हमारे पास बचता है एक, ठीक है, किसी भी एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेंट। तो देखिए ये जो है यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, ये भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए? बताओ भाई। सर्कल का था पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का ये कितना पार्ट है? ये चौथाई है, तो इसे हम कहेंगे 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, या कहें पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, एक ही बात है। इस क्वाड्रेंट का ये एरिया है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो इसके पेरीमीटर में क्या होगा? हाँ बताइए। यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, ये रेडियस है आर,
ये भी क्या है, रेडियस है आर प्लस यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कौन सी है, ये आर्क लेंथ है भाई, आर्क। और ये आर्क कितना है, ये इसका फोर्थ पार्ट है, सर्कल पूरा सर्कल था तो इसका तो ये फोर्थ पार्ट है, तो हम कह सकते हैं पूरा इसका आर्क क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट, तो कुल मिलाकर के ये बना है 2r, और यहाँ पर ये कितना आ गया, प्लस पाई आर अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, और इसका पेरीमीटर भी। अब देखिए, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हमारे पास, एक सर्कल है और एक और सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होता है, जिनका सेंटर एक ही हो। तो सेम सेंटर जब होता है, ये ओ सेंटर है और ये रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट, रिंग, इसको कहते हैं रिंग। तो इसका एरिया जब निकालना होता है, एरिया ऑफ अ रिंग, तो कैसे आएगा, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, माइनस अंदर जो ये छोटा सर्कल है इसको माइनस कर दें, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन गया है एरिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेक्टर क्या होता है, फिर इसका फार्मूला। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, देखिए ये सर्कल है और इसका सेक्टर, तो ये सेंटर है। अब यहाँ से ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, नाम दे दिया है ए, यहाँ पर बीच में ले लिया पी, यहाँ पर बी, तो ये जो पार्ट है ओ ए पी बी, ठीक है, ये पार्ट, ये क्या है, ये सेक्टर है। क्या होता है सेक्टर, सेक्टर होता है जो ये आर्क है ए पी बी आर्क, ठीक है, आर्क और रेडियाई, जो 2 ये रेडियाई हैं, इनके बीच का जो रीजन है, तो हम कह सकते हैं रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेक्टर। अब सेक्टर में भी हमारे पास क्या होगा, सेक्टर में अगर आधे से कम है तो इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और ओ ए इधर वाला जो अनशेडेड पार्ट, ये ओ ए क्यू बी, ये जो पार्ट बचा हुआ है, इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर मीन्स आधे से ज़्यादा पार्ट है, ये मेजर पार्ट है, मेजर सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर। तो आई होप सेक्टर आप समझ गए होंगे। आपको क्या याद रखना है भाई, कि जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, ये 2 रेडियस हैं, रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। अब सेगमेंट समझिए, अभी सेक्टर निकालने का फार्मूला बताएंगे। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो ये ए बी कोई कार्ड है, ए बी क्या है, कार्ड, तो ये कार्ड और आर्क के बीच के एरिया को, ठीक है, कार्ड और आर्क के बीच के एरिया को, ये जो पार्ट है, इसे कहेंगे हम सेगमेंट। यहाँ पर आर्क में एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि ए पी बी आर्क यहाँ से यहाँ तक, वरना इधर वाला भी आर्क है। ठीक है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये तो हमें यहाँ से पहचानना है कि आधे से कम आर्क है तो कैसा है, माइनर, और अगर आधे से ज़्यादा है तो मेजर। तो ये जो शेडेड है ये सेगमेंट है। सेगमेंट किस किस के बीच का रीजन है, ये वाला सेक्टर है, ठीक है, ये सेगमेंट। तो सेगमेंट रीजन होता है कार्ड एंड आर्क के बीच का, तो इसे हम कह सकते हैं द रीजन बिटवीन आर्क एंड कार्ड इज नोन एज सेगमेंट। अब ये कम है, आधे से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये जो पार्ट ऊपर वाला अनशेडेड है, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब देखिए हम लोग फार्मूला देखेंगे सेक्टर और सेगमेंट का। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो ओ ए पी बी है ये क्या है, सेक्टर, उधर वाला भी सेक्टर है, ठीक है। तो ये सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। तो इसके लिए फार्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई ये सेक्टर जो है, ठीक है, ये क्या है, ये इस सर्कल का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक तो 360 डिग्री है। तो अगर थीटा एंगल बन रहा है और ये थीटा ये डिग्री में एंगल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर हमें आर्क लेंथ निकालनी हो, ठीक है, अभी सेगमेंट बताते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ अगर फाइंड करना है, ये वाला ए पी बी जो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है, इसके लिए आर्क लेंथ हमें निकालना हो तो फार्मूला लगेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इधर वाला अगर आर्क लेंथ चाहिए ए से यहाँ तक, ये मेजर वाला, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 360 माइनस थीटा बना रहा है, तो उसके लिए लगा देंगे। अब देखिए सेगमेंट की बात करते हैं कि सेगमेंट का फार्मूला कैसे लगेगा भाई। तो सेगमेंट अभी आपको बताया कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है एक कॉर्ड है हमारे पास कोई, ठीक है, और ये आर्क है, इसके बीच का एरिया ये सेगमेंट है। कैसे निकालेंगे, ये इसका सेंटर है। तो क्या करना है, इसमें सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ये वाला सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट, नाम दे देते हैं यहाँ पर, फिगर में हमने दिया है ए पी बी सेगमेंट। इसका एरिया कैसे आएगा, पहले तो ओ ए पी बी ये जो सेक्टर बन रहा है, ठीक है, माइनर सेक्टर ये बन रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे हम कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ये थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा। तो इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दें, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो ये बचेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। और अगर हमें निकालना है ऊपर वाले मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का, तो क्या करना है, ओ ए, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं पॉइंट, ओ ए क्यू बी ये जो सेक्टर है, इसमें ये ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें, तो ऊपर ये जो अनसेडेड पार्ट है पूरा ये आ जाएगा। तो कुछ ये समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का यहाँ नाम हमने फिगर में दिया है ओ ए पी बी, माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है, करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर है उसके जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। अब इतना ये आपको समझना है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। अब ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर। नंबर एक कैसा बन सकता है, यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास ये जो थीटा है 90 डिग्री एंगल हो सकता है। नंबर दो, ये जो थीटा है वो 60 डिग्री एंगल हो सकता है। नंबर तीन, थीटा यहाँ पर हमारे पास जब सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा तब 120 डिग्री एंगल हो सकता है। ये तीन में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई सा भी। तो थीटा अगर यहाँ पर 90 डिग्री है भाई, तो आप खुद ही सोचिए जब यहाँ पर 90 है तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर बेस भी रेडियस है और हाइट भी ये क्या है, रेडियस है, तो 1/2 आर स्क्वायर काम कर जाएगा। ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया की हम बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल अगर ये हो जाएगा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर थीटा कितना है, इफ थीटा इज 60 डिग्री, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि अगर थीटा 60 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी, ये बनने वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा बनेगा ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों बनेगा,
क्योंकि बताइए OA और OB ये साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट के ये एंगल्स इक्वल होंगे। बना देते हैं भाई यहाँ पर। देखिए अगर सेंटर पर एंगल 60 बन रहा है और ये O है, ये A है, ये B है, OA OB बराबर हैं, तो इसके अपोजिट के ये भी एंगल्स बराबर होंगे। तो ये 60 था, इन दोनों का सम 120 होगा, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 60 और 60 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। और अगर यहाँ पर थीटा 120 डिग्री एंगल है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 120 डिग्री एंगल है तो तब देखिए आपको क्या करना है, एक तो फार्मूला होता है वो भी बता देंगे आपको। ये 120, तो यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, ये O सेंटर था और ये A और B, और ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये 90 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का OMA में, और इसमें हम OM फाइंड कर लेंगे और फिर AM फाइंड कर लेंगे, और फिर हमारे पास ये AB भी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 बेस AB इंटू हाइट OM से। वरना इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है 1/2 r² साइन थीटा। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। यहाँ पर थीटा 90 रख देंगे तो 1/2 r² हो जाएगा, 60 रख देंगे तो 1/2 r² और साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इतने ये फार्मूले हैं। ठीक है, अभी भी अगर कोई फार्मूला हमारे पास रह गया है, एक बचा हुआ है इस सेक्टर का, अगर हमें पेरीमीटर हमसे पूछा जाए तो सेक्टर का जब पेरीमीटर पूछा जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो बताइए क्या होना चाहिए। एक तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो r प्लस r, और फिर ये आर्क लेंथ, कौन सी, आर्क लेंथ APB, तो ये हो गया 2r, और आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला हमने आपको बता दिया है, ये लग जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ओके, तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।